गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सुबह के 5 बज रहे हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। देखिए, ये बच्चे सो रहे हैं और पीयू के पापा भी उठ गए हैं और मैं भी अपना थोड़ा फ्रेश अप हो जाती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ। मैं यहाँ ब्रश करके फिर उसके बाद मुँह हाथ धो के छत में जाऊँगी और छत में देखते हैं बाहर सुबह का नज़ारा। अभी गेट खोल लिया है, काफ़ी उजाला हो गया है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और देखिए, यहाँ का नज़ारा सुबह का 5:30 बजे का है। सूर्यदेव भी उदय हो रहे हैं, होने वाले हैं। देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। देखिए ऊपर आसमान कितने नीले नीले, कितने अच्छे चिड़िया चहक रही है, चू चू। और हमारी ये गली में देखते हैं कैसा माहौल है गली का। अभी तो सो रहे हैं सभी अपने अपने घरों में और बच्चे भी सो रहे हैं, हमारे भी घर पे सो रहे हैं बच्चे। पहले मैं यहाँ पे आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। सब वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में भी वॉकिंग कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। देखिए सुबह का मौसम ही कितना अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ा वॉकिंग कर लेती हूँ। वॉकिंग करने से शरीर फिट भी रहता, पूरे दिन एनर्जी से दिन भरा रहता है शरीर में। इसलिए बस सूर्योदय हो रहे हैं, देख रही हूँ मैं अपने आँखों से। और पंछी ऐसे उड़ रहे हैं, कितने खुश होके उड़ रहे हैं। सुबह हो गया है उनके लिए, तो वो ऐसे खुले एकदम खुश होके। अभी इस समय मौसम भी इतना अच्छा है और अभी थोड़ी देर बाद में धूप हो जाएगी तो पशु पक्षियाँ वो भी परेशान हो जाते हैं। उन्हें भी एक जगह चाहिए, पेड़ पौधे, उन्हें छाँव में रहने के लिए। और अभी इतना पेड़ पौधे है ही नहीं, हर जगह देव उदय हो चुके हैं। और इधर चंदा मामा दिख रहे हैं, दोनों का संगम। देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सरसाइज तो नहीं करी, बस मैंने थोड़ा बहुत टहला किया। अब मैं नीचे जाती हूँ, बच्चे लोग उन्हें दूध खाती हूँ और चाय वाय पीते हैं अपना। और घर में झाड़ू पोछा लगाना जो भी काम है सब करते हैं, पूजा पाठ। चलिए चलते हैं। लगा लेती हूँ, घर की सारी झाड़ू लगा के फिर चाय बनाती हूँ। चाय पी के पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद फिर स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करेंगे, फिर झाड़ू लगाते हैं। अभी तो मैं इस कमरे में इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, बोलते हैं कि अब बच्चे सो रहे हैं तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए कमरे में। तो अब मैं सबसे पहले रसोई में झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ से झाड़ू निकालने के बाद हम हॉल में भी निकाल लेते हैं झाड़ू। हॉल में से अब ये हमारे बाहर वाला कमरा है, इसमें भी निकाल लेते हैं झाड़ू। यहाँ से निकालने के बाद ज़्यादा इतना है नहीं, मैंने रात को ही ये सब जगह पे पहले ही झाड़ू लगा लिया था, तो इतना कचरा नहीं है यहाँ पे। और बाहर तो बहुत है, इतनी मिट्टी धूल उड़ता है ना कि यहाँ पूछिए मत। इतना यहाँ जयपुर में तो कुछ ज़्यादा ही धूल उड़ता है। तो आप अभी भी झाड़ू लगाओ ना, वापस से मिट्टी आ जाएगा। देखिए ये बाहर कितना मिट्टी है, देख सकते हैं आप। मैं बाहर भी झाड़ू लगा के फिर मैं हाथ पैर धो के चाय बना रही हूँ। चाय पी लेते हैं। चाय नहीं पीने से और काम होते ही नहीं ऐसा लगता है, तो मैं पहले झाड़ू लगाना ज़रूरी है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने बस चाय पी लेते हैं। चाय पी लिया। चाय पीने के बाद मैं सबसे पहले ये पोर्च एरिया को धो लेती हूँ। इन्हें धोने के बाद फिर अंदर पोछा लगाऊंगी। इन्हें अच्छे से धो लेते हैं। थोड़े स्कूटी में भी पानी से धो दिया ताकि इनकी भी मिट्टी धुल जाए। या पोर्च में पानी, पेड़ पौधों को भी पानी पिला देते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे हमारे टिकते ही नहीं है। आप कितने भी पेड़ पौधे लगा लो, नहीं चलते ही नहीं है, वापस सूख जाते हैं। मैंने कितने पौधे सब ये सारे भरे पड़े थे गमला पर, सूख गया। तो वो ये सक्सेस नहीं है पेड़ पौधे। तो अब मैं इतना लाती नहीं हूँ क्योंकि हम लाए और फिर वापस सूख जाए वही काम है, इसलिए अब मैं लाऊंगी भी नहीं। यहाँ में पानी सूट लेते हैं। और वैसे मुझे बहुत शौक़ है पेड़ पौधों की, लेकिन क्या करें, जब
पेड़ पौधे चलते ही नहीं है, सूख जाते हैं, तो फिर लाके भी क्या करें। बस खूब से खूब पहला एक फूल खिलता है और फिर वापस से वो फिर दूसरा फूल खिलता ही नहीं है, ऐसा हालत है फूलों की। मैं अब कमरे में भी पोछा लगा लेती हूँ। सबसे पहले रसोई में जल्दी जल्दी पोछा लगा लेते हैं, और भी काम है काफ़ी सारे। तो रसोई में पोछा लगाने के बाद हॉल में लगा लेती हूँ। और ये पोछा लगाने से भी हमारे शरीर में काफ़ी एक्टिविटी आ जाती है, और बैठ के ही लगानी चाहिए पोछे लेडीज़ों को जहाँ तक। बाकी तो खड़े तो देखिए कोई तकलीफ़ हो तो लगाना ही पड़ता है। मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद मैंने खड़े ही पोछा लगाया था। कोई नहीं, अपने शरीर के अकॉर्डिंग है। कपड़े भी धुल लिए, अब मैं नहा के तैयार भी हो चुकी हूँ। पूजा करती हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मैं पूजा करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। कान्हा जी को नहला दिया, उनके कपड़े पहनाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं कान्हा जी को। और पूजा करना एक वो होता है सबसे, मेरे को काम ऐसे लगता है कि मैं पूजा में बहुत लेट हो रही हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ। तो मुझे नहीं, यही दिमाग में घूमता रहता है कि अरे मेरे कान्हा जी को मैंने लेट उठाया, ये किया, एक होता है ना मन में। तो बस मुझे यही सारे काम में फटाफट करूँ, और बस मेरे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को उठा के उन्हें स्नान करा के कपड़े वस्त्र पहना के तैयार करके उन्हें जो भी दूध पानी पिला, उनके नाश्ता पानी करा के उन्हें पूजा पाठ करके फ्री, तब मेरे मन को सुकून मिलता है। तो मैंने सबको भगवान जी को तिलक काट दिया है, और अपने कान्हा जी को भी तिलक काटते हैं। तिलक काटने के बाद ये क्या सूखा सूखा सा हो रहा था, तो थोड़ा मैंने पानी डाल के फिर भगवान जी को टिकट काढ़ा। फिर यहाँ हम आरती कर लेते हैं, आरती करके फिर आरती करने के बाद बस मेरा आरती हो चुका है। सब भगवान जी को आरती दिखा दी, मेरी माँ को भी धूप बत्ती दिखा दिया है, उन्हें हाथ जोड़ लिया है। भगवान जी को दूध पिला देते हैं, कान्हा जी को उन्हें दूध पिला रहे हैं। दूध पिलाने के बाद हम उन्हें जल पिलाएंगे। जल पिलाने में जो भी ये मैंने भोग लगा रही हूँ, मेरे पास है ये ड्राई फ्रूट्स थे और ये अपने दूध। मैं सुबह सुबह नाश्ते में कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद दोपहर में फ्रूट्स वगैरह खिलाती हूँ कान्हा जी को। और यहाँ पीहू की चोटी बना रही हूँ। पीहू चोटी बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं उसे कह रही थी कि पीहू चोटी बना लो। 2 चोटी बना रही हूँ पीहू की। अभी देखिएगा, मैंने पीहू का अच्छे से तैयारी किया है ना, बाद में ये चोटी को पीहू खोल के वापस से ऐसे ही हो जाएगी, बिखेर देगी बालों को। अभी देखिए इतना अच्छा तैयारी किया है ना, अब आप बाद में देखना कि थोड़ी देर के बाद ही ये दोनों चोटी खोल लेगी। मैं इतने समझाती हूँ, बेटा आप मत खोला करो, आँखों में बाल आता है, ऐसे आप 2 चोटी को मत खोला करो, तो भी वो सुनती है क्या। अब यहाँ कान्हा को भी तैयार कर रही हूँ। कान्हा तो बिल्कुल ही मान ही नहीं रहा तैयार होने, उसे मालिश ही करने में मज़ा नहीं आता है। हमारी पीहू तो छोटी थी ना, तो उसे कितने भी मालिश करा लो वो करवाती थी। और कान्हा को ऐसे भागता है, मालिश ही नहीं कराना चाह रहा। बड़े मुश्किल से उसे तेल लगाया मैंने शरीर में उसके, और उसके बाद मैंने कपड़े पहना देती हूँ कान्हा को। एक हाउसवाइफ को कितने सारे काम रहते हैं घरों के। बस पीहू देखो खेलते खेलते गाड़ी में से गिर रही है, उसे भी हम थोड़ा तेल उसके चेहरे पे लगा देते हैं ताकि मॉइस्चराइजर रहे। कान्हा को सबसे पहले बनियान पहनाते हैं, फिर दूसरा टी शर्ट पहनाते हैं कान्हा को। कान्हा पहनना ही नहीं चाह रहा। मैं उसे बोल रही हूँ कि घूमने जाना है कान्हा, घूमने से तो बड़ा जल्दी पहन लेता है कपड़ा। और बस ही, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी गर्मी ज़्यादा है तो कोई नहीं, बनियान में ही रहने देते हैं।
अभी मैंने ये पिंक कलर की इसके लिए लाई थी टी शर्ट, लेकिन नहीं पहनाऊँगी, गर्मी है। और यहाँ काजल भी नहीं लगवाना चाह रहा था काना, काजल के ऊपर ये पाउडर लगाने से क्या फैलता नहीं है, इसलिए मैंने लगाया था पाउडर। अब ये काना का सेरेलेस बना रहे हैं। काना को कुछ खिलाने के बाद मैं मेरे खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ चावल तो वैसे चढ़ा दिया है मैंने, इधर अपना चावल बनता रहेगा। मैं काना को ये सेरेलेस खिला देती हूँ ताकि काना आराम से फिर रोए नहीं। उन्हें उसे कुछ खिला देने के बाद वो आराम से खेलता, अगर भूखा रहेगा तो रोता रहेगा, मुझे काम करने देगा नहीं। तो सबसे पहले काना को खिलाते गरम चेक किया, अगर ठीक है उसे मैं खा लूँगी बोलती हूँ तो खाता है, और ऐसे बहुत नाटक करता खाने में। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती, नहीं तो वो भूखे रह जाए। तो ये काना को मैंने खिला, देखो मैं बोल रही हूँ कि लोग पीहू को खिला देती हूँ, ऐसे बोल बोल के उसे खिला रही हूँ। खाना खाने को मन नहीं है, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती खिला रही हूँ, बस थोड़ा जस्ट मुँह आ करे और बस एक चम्मच उसके मुंह में चला जाए। ये रोया और मैंने डाल। पीहू भी सपोर्ट कर रही है कि खाना सिर मत हिला, मम्मी खाना ही खिला रही है। तो पीहू ने भी सपोर्ट किया। ये मैं पीहू को बोलती हूँ भाई आप खिलाओ, देखो सिर ना हिलाए बोल के पीहू बार बार पकड़ रही है। और मैं पीहू को बोलती हूँ कि सेरेलेस खाएगी क्या, पीहू नहीं मम्मी नहीं, ऐसे करती है। चलिए काना ने भी खा लिया। अब हमारा ये सब्जी की तैयारी। सब्जी मैंने कद्दू और चौला की सब्ज़ी बना रही हूँ मिक्स में। मुझे तो क्या ऐसे कभी कद्दू आलू ऐसे मिक्स में बनाती हूँ, आज चौला के साथ बनाती हूँ। ये प्याज शिमला मिर्च एक था तो उन्हें मैंने इसी में ऐड कर लिया, क्योंकि वो सूख जाएगा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसी में ऐड कर दिया है। तो हमने इसमें हल्दी डाल के इसे मिक्स करके फिर मैंने ये कद्दू को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें हम चौला ऐड कर लेते हैं। थोड़ा नमक डालने से कि हमारा सब्ज़ी जल्दी पक जाता है, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। और ये चौला भी ऐड कर दिया। इसमें मसाला भी, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए मेरे हिसाब से, और तो मिर्ची पाउडर वगैरह ये सब डाल दिया है। बस सब्ज़ी बन जाए फिर उसके बाद में खाना खाते हैं। अब पानी डाल के अब इसे ढक देते हैं। इसमें टमाटर भी ऐड कर लेते हैं और इसे 10 मिनट पकने देते हैं। ऊपर से थोड़ा पानी डाल देती हूँ। यहाँ काना और पीहू खेल रहे हैं। देखिए काना देख रही दीदी कैसे सो रही है। काना सब देखता है फिर करता वो स्टेप। तो देखिए मैंने इसे काना को पहले नींबू दिया था, ये नींबू नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, मौसमी है। पहले खा नहीं रहा था और अब इसी को ही चूस रहा है उसे अच्छा लगा, टेस्ट लगा, इसीलिए इसी को ही चूस रहा है। और यहाँ मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये छाछ भिगो रही हूँ। छाछ के खाना के साथ तो छाछ चाहिए ही चाहिए, गर्मियों में तो विशेष करके छाछ चाहिए। तो काना देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, और पीहू जो है कि बदमाशी कर रही है। मैं उसे बोल रही नहीं पीहू, बस खाना भी तैयार हो गया है। ये सब्जी और ये अपने सलाद, पापड़, चावल, छाछ और 2 पराठे भी है, कल के थे, मैंने कल बनाए थे आलू के पराठे। इन्हें भी गरम करके मैंने अपनी थाली में रख लिया है। खा पी लिया हमने खाना। अब बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धो के फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। या थोड़ा आराम करने से क्या होता है, शरीर को रिलैक्स फील होता है। तो ये मैं आराम करने के बाद उठ गई। उठने के बाद थोड़े कपड़े मेरे सिलने थे, जो फिट ढीले ढीले हो रहे थे उन्हें भी सिलना था, फटे हुए भी थे, बच्चों के भी थे, पीहू के पापा के भी कपड़े थे उन्हें भी सिलना था। और यहाँ पीहू कह रही है मम्मी गट्टी दे दो। सब बच्चों ने मिक्स करके सब आपस में एकदम ख़राब कर दिया, धागे ही धागे आपस में फंस गए हैं। मैंने तोड़ तोड़ के कलर दिखा रही हूँ कि ये देखो कलर। तो यहाँ सिल लेते हैं कपड़े। मैं पीहू को समझा रही, पीहू कह रही है कि मैं भी कैमरे में बात करूँगी। देखिए मैं आपको बता रही थी ना, ये देखिए 2 चोटी खोल ली ना,
आपके सामने कितना सुंदर मैंने इसकी चोटी बनाई थी, और देखिए अभी क्या हाल है। अब लग रहा है ये तैयार हुई है, ऐसे कहेंगे कि मम्मा ने इसकी चोटी ही नहीं बनाई। तो ये है पीहू की करामत। और हम ये गिट्टी ले चुके हैं, शटल वटल लगाते हैं और फिर सिलाई करते हैं। मुझे मैचिंग का कोई सा भी धागा नहीं मिला। गिट्टी तो इतने सारे हैं लेकिन मैचिंग के धागे नहीं मिल रहे हैं। तो चलता है, ये घर की सूट इतनी दिखेगी भी नहीं, सिल लेते हैं। इन्हें थोड़ा फिटिंग, थोड़े थोड़े फिटिंग देने हैं तो इन्हें दे लेते हैं। और ये मिसिल फिटिंग के बाद आज ज़्यादा नहीं करूँगी, है तो बहुत सारे कपड़े हैं, कोई नहीं। आराम करने के बाद इतना माइंड फ्रेश हो गया, पहले इतना सिर भारी भारी हो रहा था। बनाती हूँ, चाय पी लेते हैं। बच्चों को भूख लग रहा था तो मैं एक चीला बना लेती हूँ बच्चों के लिए। ये रहा चीला। कान्हा को पसंद आता है कि वो उसे, ये मैंने 2-3 बार खिला के देखा तो वो खा लेता है। और जैसे हम चावल वगैरह और भी कुछ जैसे बनाते हैं सेरेलेक्स वगैरह, वो कम पसंद करता है और ये चीला खा लेता है। तो हमें पता है कि भाई बच्चा खाता है ये चीज़, तो हम इन्हें क्यों ना खिलाए ताकि भूखा रहे। अभी रो भी रहा है कि इसे चिड़चिड़ा सा हो रहा है। चलिए ये चीला बना देते हैं, फिर बच्चे को खिलाते हैं। और मैं मेरी एक तरफ चाय चढ़ा दूँगी और कान्हा जी के लिए भी, ठाकुर जी के लिए दूध गर्म कर दिया, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर कान्हा जी को भी दूध पिलाऊँगी। और इधर मैं चीले को पलट लेती हूँ। चीले को पलट लेती हूँ। मेरा चीला का ऐसा दिख रहा है ये चीला। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। और मैंने कपड़े वपड़े सब सिल लिए हैं और थोड़े बहुत है जो मैं कल सिलूँगी। आज काफ़ी सारे मैंने सिल लिए हैं कपड़े, बच्चों की भी सिल लिए, मेरी भी सिल लिए, तो पापा की भी सिल लिए। तो अब जो है कि 1-2 दिन बाद फिर सिलूँगी कपड़े। है तो बहुत सारे, एक साथ नहीं सिलना, बच्चे भी रोने लग गए थे। तो इनके खाने पीने की चीज़ें बनाओ और कान्हा जी को भी दूध पिलाना है और पीहू को भी दूध चाय देनी है और हमें भी चाय पीना थी। इस हिसाब से मैंने बंद कर दिया मशीन। अगर मैं बैठी रहूँ तो शाम को रात हो जाए तो भी कपड़े इतने सारे फिटिंग करने के, कोई नहीं। और हर रोज़ थोड़ा सिलो तो अपना काम भी हर सारा हो जाता है। इस हिसाब से ये मैं चाय बनाती हूँ। खेल रहा है अपने सारे खिलौने को इकट्ठे करके। कान्हा खेल रहा है ना कान्हा? बिस्कुट भी खा रहा है। हाँ, सब हमने एक ढूंढ के इसको सबको इकट्ठा कर दिया। अब कान्हा खेलेगा इसके साथ। कान्हा झुनझुन कर दो, झुनझुन झुनझुन बजा दो। चाय का पीने का टाइम। ये रही चाय। पीहू को भी कह रही थी कि मुझे भूख लग रहा है, और पीहू को भी थोड़ा बहुत इसके दिन के चावल थे वो खा ही नहीं थी। मैंने उसे रख दिया था, अभी फ्राई करके लेके आई हूँ और पीहू को भी खिला देती। और चीला भी एक बनाया था वो भी। और पीहू यहाँ कार्टून देख के खाती है, बिना कार्टून देख के खाती नहीं है, ये बहुत गंदी आदत लग गई है। और यहाँ कान्हा भी पापा की गोद में बैठा हुआ है ना कान्हा? क्या खाओगे कान्हा? इस्माइल कर दो हमारे कानू बेटा। चाय पी जा रही है भाई, है ना? इसमें थोड़ा शक्कर कम है, मैंने टेस्ट करके देखा। नहीं नहीं कानू नहीं, गरम है, ताव जाएगा तो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट कीजिए।